हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और गुड न्यूज़ के साथ में मैं आप लोगों के बीच में हाज़िर हो गई हूँ। और ये पहले नवरात्रे का माँ दुर्गा ने जो है वो हमें आशीर्वाद दे दिया है और इन क्रंचर्स की बैंड बजा दी है। तो ये हमारी नवरात्रि की शुरुआत ही चैनल टर्मिनेशन से हुई है। तो ये कोई क्रंच के एडिटिंग चैनल था आई गेस, और ये टर्मिनेट हो गया है। हमारे एक टीम मेंबर ने ये स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हमारे साथ में शेयर किए हैं। तो देखिए, बिल्कुल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। सिर्फ करना क्या है, हमें रिपोर्टिंग करना नहीं छोड़ना है। एक तो आपको रिपोर्टिंग करनी है, दूसरा आपको उसका जब आप रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्टिंग हिस्ट्री में भी आपको चेक करते रहना है कि आपने जो वीडियोस रिपोर्ट किया है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कल इन्हीं टीम मेंबर्स में से मुझे 2 स्क्रीनशॉट रिसीव हुए थे। ढाका की वीडियो एज रिस्ट्रिक्टेड हुई थी। एक ने मुझे मेल किया था कल परसों 2 दिन पहले की बात है शायद, और उससे पहले मॉर्निंग में भी मुझे मेल रिसीव हो गया था टीम मेंबर्स की तरफ से। वो क्या है, अंजलि ढाका की वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन लगी थी। बाद में उन्होंने क्या किया, उसको रिव्यू करके वापस एज रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा लिया था। तो दैट मीन्स ये है कि फिर से आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो वो फिर से एज रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। ये क्रंचर्स क्या कर रहे हैं, अपने वीडियोस को प्राइवेट कर रहे हैं, अनलिस्ट कर रहे हैं, है ना, हाइड कर रहे हैं, फिर उसको फिर से री अपलोड कर रहे हैं। तो ये आपने ट्रेंड देखा ही होगा कुछ, मतलब इनकी दिमाग तो देखिए आप, मिट्टी खाने वालों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है ना। इतने ज़्यादा तिकड़म ये भिड़ा रहे हैं अपना क्रंचिंग चैनल चलाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपने मोटिव में 80 to 90% कामयाब हो गए हैं। यूट्यूब ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया इस कंटेंट को। तो ज़्यादा दिन ये चलने वाला भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ हमें उनके नोटिस में लाना है। चैनल वो टर्मिनेट करेंगे, गाइडलाइन स्ट्राइक देंगे, येलो डॉलर देंगे, ये यूट्यूब का काम है, हमारा नहीं है। ठीक है, अब लोग और भी अवेयर हो गए हैं हमारी वीडियोस देख करके, वो लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं और इस इशू को मैक्सिमम लेवल तक जो है वो हाईलाइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्विटर पे भी हमने एक अभियान चलाया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बिना गाली गलौज किए, देखिए जब काम हो रहा है तो हम क्यों बॉदरेशन लें, क्यों किसी को कुछ बुरा भला कहें, अपनी ज़ुबान को गंदा करें ऐसे लोगों के साथ में बहस करने से, है ना। तो बेटर है, कुछ लोग अब इतने सब्सक्राइबर तो उन्होंने गेन कर लिए, अब बैठे हैं। सब्सक्राइबर से क्या होता है, जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है बनाने के लिए, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, तो आप उनका अचार डालेंगे क्या सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, यूट्यूब चैनल जो है वो इसीलिए बनाता है ताकि उसे इनकम हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आपकी इनकम ही नहीं होगी, आपको व्यूज़ ही नहीं आएंगे, आपका डॉलर ही नहीं बनेंगे, तो उतने सब्सक्राइबर का क्या करोगे। मेडल लगा लो, है ना। और जिसका ये ख्वाब है कि मुझे सिल्वर बटन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो मैं बता दूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगर एक बार आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाती है तो आप कितने भी मिलियंस में सब्सक्राइबर कर लो, आपको सिल्वर बटन और ये जो डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड बटन है, ये कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो ख्वाब अगर आपने देख रखे हैं तो उनको छोड़ देना। ठीक है, और ये जितने भी क्रंचर्स हैं, स्टोन ईटर्स हैं, इनको दबा के रिपोर्ट करो, हर एक चैनल को इनको रिपोर्ट करो ताकि इनको कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक पड़े ही पड़े और इनका जो ये ख्वाब है सिल्वर बटन वाला, ये धरा का धरा रह जाए। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं और ये इस चैनल का नाम है, आप देख लीजिए। जब हमने इस चैनल के नाम की स्क्रीनशॉट लिया था, ये तब का है। हो सकता है इसमें वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हों और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो गए हों। ठीक है, तो ये इस चैनल का डीपी वगैरह आप देख लीजिए। अगर आप में से भी किसी ने इस चैनल को रिपोर्ट किया होगा तो आपकी रिपोर्टिंग हिस्ट्री में भी रिमूव्ड जो है वो उनकी वीडियोज़ के आगे लिखा हुआ आएगा। तो इट्स अ बिग विन फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी हम अपना प्रेशियस टाइम है, इतना बिजी होने के बावजूद भी हम टाइम निकाल रहे हैं ताकि ये गंदगी जो है समाज से हम उसको साफ़ कर सकें। तो वाकई में अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप इस देश के एक बेहतरीन नागरिक हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसे कंटेंट को, या फिर जो भी सेक्सुअल कंटेंट है, जो भी बकवास कंटेंट जो है वो चल रहा है यूट्यूब पर, उसको सबको आप अलग अलग जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है उसको रिपोर्ट करें। साथ ही अगर आस पास के पड़ोस में अगर आपके बच्चे इसकी लत से जूझ रहे हैं तो उसको डांटने के बजाय उसको प्यार से आप समझाएं, उनके पेरेंट्स को समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। देखिए, सेल्फ़ कंट्रोल की जो बातें चलती है ना, सेल्फ़ कंट्रोल कुछ नहीं होता है। सेल्फ़ कंट्रोल इज़ नॉट रिलेटेड टू पाइका आइटम्स। ठीक है, और चीज़ों में हो सकता है सेल्फ़ कंट्रोल आपका, लेकिन ये आपकी बॉडी की नीड हो जाती है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिशनल
न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं उनके डेफिशिएंसी हो जाते हैं, जो कि आपको मेडिसिन लेने के बाद में, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ही दूर की जा सकती है। सेल्फ कंट्रोल से वो नहीं होती दूर। अगर आपको क्रेविंग हो रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो चाहिए। तो आप एक अच्छी गायनी से जो है वो ट्रीटमेंट लें। मोस्टली लेडीज़ के ही ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिना किसी झिझक के, शर्म के छोड़ के अपने फैमिली को सबसे पहले तो बताएं और उनको समझाएं। लोगों में क्या है कि ये है कि इतनी बड़ी हो गई हो, तुम मिट्टी खाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, ऐसे करके लेक्चर्स देते हैं, जिससे महिलाएं जो हैं वो ये बातें किसी के साथ में शेयर करना पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि हमारी इंसल्ट होगी, है ना। तो आप उस शर्म झिझक से बाहर आइए, किसी अपने को अपनी इस बीमारी के बारे में अवगत कराएं और तुरंत ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर इसमें जितना डिले आप करते जाओगे उतनी ही जो आपकी बॉडी जो है वो वीक होती जाएगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है वो उनके साथ में शेयर करें कि आप कब से खा रही हैं, कितना खा रही हैं, कि कब कब आपको क्रेविंग होती है। तो हर चीज़ का देखिए इलाज होता है जब वो टाइमली हो, ठीक है। प्रॉपर जो मेडिकल एड है वो अगर आपको सही टाइम पर मिल जाएगी तभी उसका इलाज पॉसिबल है। अदरवाइज़ आपको पता ही है, जब देर हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। आप मोस्टली महिलाएं ही मेरी ऑडियंस है, तो आप देखिए आपको अपने बीवी बच्चों का बीवी बच्चे नहीं, अपने बच्चे, है ना, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अगर आप एक माँ हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आप एक यंग गर्ल हैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, कल को आपके बच्चे भी होंगे। तो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू मेल्स, है ना। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू अदर जेंडर हमें ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप कवारी लड़की हैं, अनमैरिड हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर अभी से इस यंग एज में अगर आपको ये डेफिशिएंसी शुरू हो गई है तो लेटर एज में आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खोल करके देख लीजिए, कितने हज़ारों के लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा जो मेजर जो ड्रॉबैक होता है इस चीज़ का, इसकी लत का, वो प्रेगनेंसी ही होती है। आपको कंसीव नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा आपको कंसीव, देन आपके मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो 80% इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपका जो फीटस है वो, उसमें जो चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो डिफॉर्मिटी आ जाती है। देखिए ये बिल्कुल ये साइंटिफिक रीजंस हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा सा गौर करें। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। और जब हेल्दी रखोगे, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तो वो आपने प्रोवर्ब सुनी ही होगी कि ये है हेल्दी माइंड, है ना, डवेल्स इन ए हेल्दी बॉडी, है ना। जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड जो है वो भी हेल्दी होगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आप जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो ये अनपढ़ गंवार लोगों हैं, इनकी कंपनी से बाहर आइए और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है उसको भगवान ने आपको, बहुत खुशकिस्मत है आपको कि मनुष्य का जो जीवन है वो भगवान ने आपको दिया है। तो इसे यूं ही ईंट पत्थर कंकर खा करके वेस्ट मत कीजिए, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और बाकी लोग जो हैं अगर वो इस बीमारी से ग्रसित है तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको इस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, है ना। जो लोग मोस्टली क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो इस लत के आदी ज़्यादा होते हैं। तो आप उनको हेल्प कीजिए, उनका एनवायरनमेंट जो है उसको हेल्दी बनाने की कोशिश करें और ख़ुद भी स्वस्थ रहें और अपने आस पड़ोस को भी स्वस्थ रखें और रिपोर्ट करते रहें, है ना। गलत जो कंटेंट है उसको आपको रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर यूट्यूब है। जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको नज़र आ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए कंटेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसको तुरंत आप रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्टिंग का प्रोसेस सेम ही होता है ऑलमोस्ट सभी साइट्स पे। कुछ एक का मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी, आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।